8. शंकर ने घर का दरवाजा खोला तो सामने वेदा आर्यन के साथ खड़े थे। हाँ जी, आप कौन? शंकर ने पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, मेरा नाम वेदा है और मुझे आपके परिवार में से ही किसी ने बुलाया है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? परिवार के सभी लोग देखने लगे कि आखिर ये है कौन कि तभी वो इंस्पेक्टर बोला, कौन है बे? रंग में भंग डालने आ गया है। चला जा यहां से, वरना तेरा मुंह फोड़ दूंगा। वो दारू के नशे में धुत हो चुका था। वेदा ने परिवार वालों की आंखों में डर देखा और आर्यन के साथ अंदर आ गए। अबे, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? निकल जा यहां से चुपचाप। वो इंस्पेक्टर फिर से बोला, पर वेदा सीधा अंदर आए। उन्होंने अंदर का हाल देखा, सबकी आंखों में डर देखा और जमीन पर पड़े अनुज को देखा, जिसके सर से लगातार खून बह रहा था और उसे सोफे के पीछे छुपा दिया गया था। इसके सर से तो खून निकल रहा है। आर्यन, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, इसकी हालत बहुत खराब है। वेदा अनुज के पास जाते हुए बोले, जिस पर वो इंस्पेक्टर उठा और उसने वेदा के गिरेबान को पकड़ा। क्यों बे साले, एक बार में तुझे समझ नहीं आ रहा? अबे असीम, लगा इसके 4 डंडे तो। जिस पर वेदा को गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने अपना कॉलर छुड़वाया और खींचकर एक थप्पड़ उस इंस्पेक्टर को मारा। ये देख सारे लोग दंग रह गए। उतनी देर में डंडा लिए वो कांस्टेबल आया। उसने डंडे से वेदा पर हमला करना चाहा, पर वेदा ने उसे धक्का दिया, डंडा छीना और उसे मारा और फोन मिलाया इंस्पेक्टर दीप को। हेलो इंस्पेक्टर जी, यहां पर ना एक रायबरेली में केस मिला था मुझे, तो मैं यहां पर आया। पर यहां का एक इंस्पेक्टर है, वो उस परिवार को बहुत तंग कर रहा है और उसने नशे की हालत में एक शख्स को घायल कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, हाँ यहीं पर है। ठीक है, बात करवाता हूं मैं आपकी। ये ले, बात कर। वेदा ने फोन इंस्पेक्टर के कान पर लगाया, जिस पर सामने से इंस्पेक्टर दीप ने उसे कुछ खींचकर कहा, जिसे सुन वो डरने लगा। वो सीधा उठा और कांस्टेबल के साथ उस घर से निकल गया। उसने केस को बंद कर दिया था और अब जाकर कहीं शर्मा परिवार ने राहत की सांस ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद करी। अब बस अनुज बच जाए। शंकर ने वेदा के हाथों को पकड़ते हुए कहा। उतनी देर में एम्बुलेंस आ गई। आर्यन और शंकर ने अनुज को उठाया और जल्दी से एम्बुलेंस में डाला। इसी के साथ गीता को भी, क्योंकि वो भी बेहोश हो गई थी। सब हॉस्पिटल में चले गए, सिवाय शंकर और वेदा के। वो दोनों सोफे पर बैठे हुए थे, जहां पर वेदा बस आंखें बंद किए घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को सेंस करने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं शंकर सोच रहा था कि ये है कौन और इन्हें बुलाया किसने है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आपने हमारी इतनी मदद करी, उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। पर आप ये बता सकते हैं कि आप है कौन और आपको बुलाया किसने यहां पर? जिस पर वेदा बोले, जी मेरा नाम वेदा है। मुझे सब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा के नाम से जानते हैं। मैंने और मेरी टीम ने अब तक बहुत से केसेस को सॉल्व किया है। इन्हीं में मैंने पुलिस की और गवर्नमेंट की भी काफ़ी मदद की थी, सो मेरा उनके साथ लिंक अच्छा है। दैट्स वाई वो इंस्पेक्टर भाग गया। और रही बात मुझे यहाँ बुलाने की, तो किसी लड़की का कॉल आया था मेरे साथी आर्यन को, और उसने अपना नाम गीता बताया था। उसने कहा कि इस घर में कोई है, उसने किसी को देखा यहाँ पर और उन्होंने इसको ठीक करवाने के लिए हवन करवाया था। पर हवन में विघ्न डाला गया और पंडित जी का गला काट दिया गया। जब मैंने ये बात सुनी कि पंडित जी का गला काट दिया गया और उसने हवन में विघ्न डाला, बस मुझे लगा कि यहाँ पर कोई स्ट्रांग एंटिटी है, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। शंकर ने ये सारी बातें सुनी और उसे समझ आ गया कि गीता ने शायद इनका प्रचार ऑनलाइन देखा होगा और कॉल करके बुला लिया होगा। चलो, जो भी किया उसने सही किया। वैसे अब आप ये बताएंगे
कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, और अगर कोई बैक स्टोरी है या कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि मेरी मदद कर सके इस केस को सॉल्व करने में, तो प्लीज बता दीजिए। जिस पर शंकर काफी देर तक सोचता है और फिर कहता है, देखिए बैक स्टोरी या ऐसा कुछ तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। और रही बात ये सब कब से शुरू हुआ, तो कुछ दिन पहले ही मेरी माता जी का निधन हो गया था, और उसके बाद यह सब होना शुरू हो गया। सबसे पहले गीता ने उनके कमरे में किसी को देखा, और फिर धुएं का घर से बाहर जाना, और फिर पंडित जी का गला कटना। और हाँ, एक बात है, मेरी माँ बिल्कुल सही सलामत थी, वो बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। और ये बात भी है कि उनकी मौत बीमारी से नहीं हुई, बल्कि एक रात वो सोई तो अगले दिन की सुबह उठी ही नहीं। हमने देखा तो उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी, जैसे उन्होंने बहुत डरावना कुछ देख लिया हो, और शायद इसी डर की वजह से वो मर गई। वेदा ने इस बात को नोट किया और खड़े हुए। कब लिया था ये घर आपने, और किसका था ये? उन्होंने पूछा। उनके पूछने का मकसद ये था कि शायद घर में आत्मा हो जो आजाद हो गई है, और उसे ही माता जी ने देख लिया। पर शंकर का कुछ और ही कहना था। ये जमीन हमारे पिताजी ने ली थी, और यहां पर उन्होंने घर बनवाया था। जैसा घर तब था ठीक वैसा अभी भी है, इसमें हमें कोई चेंजेस कराने को दिया ही नहीं। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि उनके लिए अलग से रूम बनवा दें, पर मम्मी मना करती रहती हैं कि जैसा घर ये बना है बस वैसा ही रहेगा। ये है कि 3-4 सालों में हम पेंट करवाते रहते हैं, छोटी मोटी कोई रेनोवेशन होती है तो करवा देते हैं, बाकी कोई भी बड़ा चेंज मम्मी ने कभी करने नहीं दिया। और ये जरूर कहा कि उनके जीते जी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने देंगे। वेदा काफी गहरी सोच में डूब गए। फिलहाल तो उन्हें कोई भी स्पिरिट सेंस नहीं हो रही थी। शायद यहां पर स्पिरिट थी, पर वो छुप कर बैठी हुई थी। वेदा को कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा था। कोई ऐसी बात जो आपको इस घर की अजीब लगती हो, कुछ भी? वेदा ने पूछा, जिस पर शंकर काफी देर सोचता है और कहता है, कोई ऐसी बात? हाँ, इस घर का एक नियम था, जो हवन होगा वो एक ही जगह पर होगा, और इस घर की दीवारें बड़ी मोटी है, हद से ज्यादा मोटी, और साथ ही साथ इसमें कई कई जगह पर मोटी पाइप्स हैं जो 1-2 दीवारों के बीच में से होकर गई है, और उनमें से एक पाइप का मुंह माताजी के रूम में खुलता है। अब वो क्यों खुला हुआ है, वहां पर क्या होता है, हमें नहीं पता, और ना ही कभी हमारी माताजी ने हमें बताया। ये चीज तो वेदा ने भी सोची और कहा कि वो उन्हें उनकी माताजी का कमरा दिखाए, जिस पर शंकर ने उन्हें उनका कमरा दिखाया, जहां से एक पाइप कहीं जा रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। वेदा ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर कोई हलचल ना हुई। यह पाइप पानी की नहीं थी, हवा की थी। आखिर ऐसा क्या राज था इस पाइप में? खैर, वेदा ने सोचा वो इस पाइप में गोप्रो कैमरा डालेंगे आर्यन की मदद से, और देखेंगे इस पाइप के नीचे है क्या, और क्या जाता है इस पाइप में। और उसके लिए आर्यन का आना जरूरी था। अनुज अब ठीक था, और गीता को भी होश आ गया था। अगले ही दिन उन्हें छुट्टी मिल गई, और वेदा ने आर्यन के साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर उन्हें इस घर में कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं था। पर ऐसा कोई ना कोई राज जरूर था जो इस परिवार में छुपा हुआ था, और वो राज ऐसा था जो सबका दिमाग घुमाने वाला था। और ये जो कुछ भी हो रहा था, ये तो बस एक शुरुआत थी।